नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बता दो तो के एस विश्वप्पा के बयान पर फिर से एक बार मचा घमासान। दरअसल के एस विश्वप्पा ने फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया। बोले एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा भगवा झंडा। आप समझिए, मोदी कह रहा है तिरंगा लगाओ, इनके मंत्री कह रहा है कि भगवा झंडा बनेगा राष्ट्रीय ध्वज। इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस ने उत्तराखंड की सरकार को घेरा। बोले जिन्हें झंडा पकड़ना नहीं आता वो क्या बताएंगे लोगों को झंडे का मतलब। दरअसल उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने उल्टा झंडा पकड़ लिया, इस पर विवाद खड़ा हो गया है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जेडीयू और बीजेपी में ठनी। दरअसल आपको बता दें, जेडीयू ने और हिंदू संगठनों के दोस्तों पोस्टर लगवा दिए हैं जगह जगह वांटेड के, जिन लोगों ने ट्रेनें वगैरह को फूका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, श्रीकांत त्यागी से बीजेपी ने झाड़ा पल्ला। बोले हमारा कुछ लेना देना नहीं श्रीकांत त्यागी से। दरअसल आपको पता हो कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है, उसके बाद धक्का मार रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें, इजराइल और फिलिस्तीन फिर से एक बार आमने सामने। आपको बता दें इजराइल की नापाक हरकत दोस्तों, 10 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगले बड़े खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जैसा आपको बता दें, 3 कृषि कानून के बाद अब किसान फिर से एक बार उतरे देशव्यापी आंदोलन पर। आपको बता दें संडे के दिन से, यानी कि दोस्तों अब जो किसान है वो अग्निपथ योजना के खिलाफ तत्कालीन उतर रहा है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ताइवान और चीन की जंग भी शुरू होने वाली है। जी हाँ, जबरदस्त तरीके से तनाव चल रहा है ताइवान और चाइना में। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल से चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल आपको बता दोस्तों, इधर प्रधानमंत्री अपनी छवि सुधार रहे हैं, लोगों से झंडा लगाने की अपील कर रहे हैं। उधर इनके मंत्री इनकी ही जो है यहाँ पर आप समझिए बेइज्जती कराने में लगे हुए हैं। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, बीजेपी के मंत्री ईश्वरप्पा, जी हाँ, ईश्वरप्पा ने दोस्तों फिर से एक बार विवादित बयान दे दिया। के एस ईश्वरप्पा ने कहा कि एक दिन राष्ट्रीय ध्वज जो है यहाँ पर भगवा ही बनेगा और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक दिन राष्ट्रीय ध्वज भगवा झंडा बन जाए। और उसमें थोड़ा समय लगेगा लेकिन ये होगा जरूर। आप समझिए दोस्तों, के एस ईश्वरप्पा की उम्र कितनी बची है, आप इनकी फोटो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इनकी उम्र दोस्तों कितनी बची होगी। और ये कैसे जो है यहाँ पर देश को जो है यहाँ पर भगवा झंडा राष्ट्रीय ध्वज बनवाएंगे, सबसे बड़ी बात है। जाहिर सी बात है, जो लोग आज देश के झंडे को दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात करते हैं उसमें कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री अच्छे से ढोंग कर रहे हैं कि हर लोग अपने डीपी में तिरंगा लगाएं, अपने घरों पर तिरंगा लगाएं, लेकिन अपने ही मंत्री को समझा नहीं पा रहा है। या तो ये मंत्री सही है दोस्तों बीजेपी का, या फिर मोदी सरकार सही है। अब जरा पूछना चाहिए मोदी जी से कि आपके ही मंत्री भगवा झंडा को राष्ट्रीय ध्वज बनाने की बात क्यों कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों इन लोगों को पता है कि गांधी जी और गांधी जी से जुड़ी हुई बातें हमें पूरी तरीके से देश से मिटा देनी है। आप देखिए कि सबसे पहले तो गांधी जी के जो चैप्टर थे उन चैप्टरों को हटाया गया कि लोगों के ऊपर बोझ बहुत बढ़ता है पढ़ाई का स्कूल और कॉलेजेस में। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे कर किताब को भी आप समझिए, किताब को भी एक कह सकते हैं धार्मिक बनाया जाने लगा कि यहाँ पर ये पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर जो हिंदू जो वो होती है दोस्तों, जितनी भी सिस्टम होते हैं या फिर जो जानकारियां होती है वो इस किताब में दी जाएंगी। उसका विरोध हुआ। लेकिन अब ईश्वरप्पा के एस ईश्वरप्पा के बयान ने ये साबित कर दिया है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ढोंग कर रहा है, क्योंकि इनके अपने मंत्री किस तरीके के बयान दे रहा है। और उसके बाद दोस्तों आप समझ सकते हैं कि फिलहाल बीजेपी और बीजेपी के नेताओं से जितने भी सवाल पूछो उनके आए दिन ऐसे ही जवाब आते हैं। और यकीन मानिए ये पहला जवाब नहीं के एस विश्वप्पा का। के एस विश्वप्पा ने पहले भी ऐसा ही बयान दिया है, मैंने आपको बताया भी था आज से कई दिन पहले। और आज फिर से उन्होंने एक बार उस बयान को रिपीट किया जहां पर वो साफ कहते हुए नजर आ रहा है कि एक दिन राष्ट्रीय ध्वज भगवा बनाएंगे हम। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री बुरे फंस गए दोस्तों, झंडा फहराना भी नहीं आता।
दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री को कांग्रेस ने आड़े हाथ ले लिया। कांग्रेस ने दोस्तों आड़े हाथ लेते हुए पूछा अजय माकन ने कि क्या झंडे को इसी तरीके से पकड़ा जाता है। बीजेपी वाले एक तरीके से झंडे की मुहिम निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ इनको झंडा पकड़ना ही नहीं आता है। आपको बताता चलूं यहाँ पर कैसे अजय माकन ने कहा कि फिलहाल उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री उल्टा झंडा पकड़े हुए हैं, इनको कोई बताए कि झंडा कैसे पकड़ते। जाहिर सी बात है दोस्तों बीजेपी वालों को झंडे का अपमान तो बहुत अच्छे से करना आता है, लेकिन सम्मान नहीं आता। और दोस्तों ये आप देख ही रहे हैं कि कैसा सम्मान हो रहा है। झंडे को कम से कम दोस्तों झंडे की भावना समझिए आप, ये सिर्फ एक झंडा नहीं है, हमारे देश का दोस्तों एक चिन्ह है, या फिर यूं कहते हैं कि हमारे जीत का प्रतीक है जी, जो हमें यह एहसास दिलाता है कि हमें गांधी जी ने आजादी दिलाई थी। और यकीन मानिए दोस्तों अगर हमें आजादी नहीं मिलती तो किसी अंग्रेज के जूते बैठ कर साफ कर रहे होते। और आज ये जो बहुत बड़ी बात है लोगों को छोटी लगती होगी कि यार गांधी फैमिली है, ठीक है गांधी जी ने ये किया, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राहुल गांधी प्रियंका गांधी में वो चीजें हैं, हमने देखी है कि राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी, उनमें एक सच्चाई है, उनमें एक कम से कम इंसानियत है। भारतीय जनता पार्टी की तरह तो बिल्कुल भी नहीं कि भाई देश में कुछ भी चले हमें कुछ लेना देना नहीं। कोई जो यहाँ पर आप समझिए दोस्तों, कोई एक्शन लिया जाए या ना लिया जाए हमें कोई लेना देना नहीं। आप अच्छे से जानते हैं कि आज देश में दोस्तों किस तरीके की चीजें हो रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी जिस चीजों को दोस्तों रोकने का काम कर रही है उससे ये भी साबित हो जाता है कि बीजेपी की जो एक कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो इंसानियत है वो पूरी तरीके से बीजेपी खत्म करने पर तुल गई है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी चाहे कुछ भी करे दोस्तों, लेकिन सरकार ये एक बात समझ ले कि फिलहाल झंडे का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों इजराइल और फिलिस्तीन की फिर से एक बार जंग हुई शुरू। आपको बता दोस्तों इजराइल ने लगातार दोस्तों रॉकेट दागे, बम गोले दागे, जिसके चलते 10 बच्चों समेत 10 की मौत हो गई है। आपको बता दोस्तों एक छोटी सी बच्ची की मौत भी हुई है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी दोस्तों या पूरी मीडिया इस चीज को बता नहीं रही है। आप देखिए मुसलमानों के ऊपर जब हमले होते हैं तो इस मीडिया को बहुत खुशी मिलती है। एक भी मीडिया ने नहीं बताया कि किस तरीके से इजराइल ने फिलिस्तीन के ऊपर हमला कर दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों जो बेचारे फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं उसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। कल ये वीडियो निकलकर सामने आया जहां पर 10 लोगों की मौत हो गई। उन 10 में से तो दोस्तों एक तो इतनी छोटी बच्ची थी जो महज 2 से 3 साल की होगी, और दोस्तों उसको देखकर रोना आ गया क्योंकि वो वहीं पर उसने दम तोड़ दिया, इतनी छोटी बच्ची। जाहिर सी बात है दोस्तों जो धमाके इजराइल कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए, और वो ऐसे समय ये सब कुछ करता है जिस समय दोस्तों मुसलमानों का समय होता है। आप देखिए ये सब कुछ किया गया है जुमे के दिन, यानी कि शुक्रवार के दिन जब मुसलमानों के नमाज पढ़ने का समय होता है। शुक्रवार को बम गोले दागे गए, और सिर्फ दोस्तों आपको बता दें घरों को ही नहीं बल्कि बैंकों को और ऑफिसों को भी निशाना बनाया गया ताकि जो है यहाँ पर इस हमले में कई लोग मारे जाएं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों जो लोग मारे गए हैं, जो लोग इस चीज से गुजरे हैं, ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि कई लोगों की इसमें मौत हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर बहुत बुरा लग रहा है देख करके, देश तीसरे वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। दूसरा तो आपको पता ही है चीन और ताइवान ने भी आपस में जंग शुरू कर दी है। चीन ने ताइवान के ऊपर रॉकेट दागना शुरू कर दिए। वहीं अगर बात की जाए दोस्तों इजराइल की और फिलिस्तीन की, तो इजराइल हमेशा से एक क्रूर देश रहा है। मुसलमानों को जो कुचलने की कोशिश करता है, क्योंकि यहूदी हैं दोस्तों। यहूदियों का मतलब होता है दोस्तों मुसलमानों में शैतान, उनको शैतान कहा जाता है यहूदियों को। तो कहीं ना कहीं साफ दिखाई दे रहा है कि शैतान वाली हरकत भी कर रहा है। देखिए दोस्तों समाज कोई सा ही हो, धर्म कोई सा ही हो, लेकिन अगर किसी को चोट लगती है तो खून तो निकलता है। सबकी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है और खून का रंग लाल ही होता है, जाहिर सी बात है दोस्तों। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि धर्म अलग है तो इसकी रगों में कुछ और ही दौड़ रहा होगा, लेकिन भाई ऐसा नहीं है। सभी इंसान है, सबकी रगों में खून ही दौड़ रहा है। और हमें दोस्तों कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए अफसोस करना चाहिए कि जो मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, अभी दोस्तों उन्होंने देखा ही क्या था। आप समझिए इस दुनिया में आने के बाद छोटे छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहा है इजराइल, ये देखकर बहुत अफसोस हो रहा है।
खास कर दोस्तों ऐसे समय पर इन्हें टारगेट किया जाता है जब क्राउड होता है, खास कर जुमे का दिन या फिर शुक्रवार कहलें होता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों जेडीयू और बीजेपी में आपस में ठनी। जी हाँ, नीतीश और बीजेपी आपस में एक बार फिर से भिड़े। आपको बताता चलूं दोस्तों, बीजेपी और नीतीश आपस में ही भिड़ गए और ये भिड़त दोस्तों किसी और चीज को नहीं लेकर नहीं बल्कि अग्निपथ योजना को लेकर हुई है। आपको पता हो दोस्तों कि अभी हाल ही में अग्निपथ योजना का विरोध करने की कोशिश की गई थी और उस विरोध के चलते बीजेपी के नेताओं ने या फिर यूं कहते हैं दोस्तों कुछ हिंदू संगठनों ने जमकर उत्पात मचाया था, ट्रेनों को आग लगा दी थी, ट्रेनों के साथ साथ दोस्तों कई जगह फूंक दी गई थी। अब उन्हीं लोगों के दोस्तों जो लोग वांटेड है, वांटेड मतलब दोस्तों जो लोग फरार है, उन लोगों का पोस्टर लगाए गए हैं और उनके पोस्टर पर लिखा गया वांटेड। आपको बताता चलूं ये वो लोग हैं दोस्तों जो लगातार जो मासूम लोगों को परेशान करते हैं और खास कर दोस्तों जब उन मासूम लोगों को परेशान किया जाता है तो आप अच्छे समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जिन लोगों के पोस्टर लगाए गए हैं, जिन लोगों ने आपके हमारे जनता का जो पैसा था अग्निपथ योजना के विरोध में ट्रेनें फूंक दी और भी कई चीजें की, अब उन्हीं हिंदू संगठनों के खिलाफ दोस्तों पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी जो है वो ये कभी नहीं करती है। बीजेपी का सिर्फ एक ही नारा होता है कि अगर मुस्लिम है इन सब में शामिल तो जो है पोस्टर लगा दो, वरना तो कोई जरूरत नहीं, कार्रवाई भी रहने दो। और यही कारण दोस्तों जब जेडीयू और बीजेपी कितना ही कह ले कि हमारे बीच में कोई अनबन नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ जाकर काम किया जा रहा है। जी हाँ, और मोदी सरकार के खिलाफ नीतीश बहुत पहले से हो गए। नीतीश ने सोच लिया है कि उनको अपने मन की करना है। आपने देखा होगा जहां जहां चुनाव लड़ना है अब नीतीश अकेले लड़ रहा है, अपने बल पर लड़ रहा है और बीजेपी अपने बल पर लड़ रही है। ऐसे में ये कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि अब की बार नरेंद्र मोदी और नीतीश में काफी दूरी दिखाई दे रही है। हालांकि अब की बार नीतीश को काफी कम वोट मिले, लेकिन बीजेपी ने फिर भी उनको सीएम बना दिया। इसलिए बना दिया क्योंकि बीजेपी कोई महान नहीं है, वो अच्छे से जानती थी कि अगर हम नीतीश को सीएम नहीं बनाएंगे तो नीतीश जाकर तेजस्वी से मिल जाएंगे और जब नीतीश तेजस्वी और कांग्रेस से मिल जाएंगे दोस्तों तो जो है यहाँ पर इनकी सरकार आराम से बन जाती। और बीजेपी ने बहुत ही दिमाग से खाई है और उसने कांग्रेस की और साथ करके तेजस्वी की सरकार नहीं बनने दी, क्योंकि अगर नीतीश सुधर जाते तो जो तेजस्वी मान जाते नीतीश को सीएम बनाने के लिए। फिलहाल ये तो साफ हो गया है कि अब बिहार की राजनीति में भी उथल पुथल मच चुकी है दोस्तों। जहां एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी घमासान है तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बिहार भी उसी की तरफ बढ़ रहा है। भले ही बीजेपी कितनी कोशिश करे, लेकिन बिहार की जो राजनीति है ना दोस्तों बड़ी खतरनाक है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी को लगेगा बड़ा झटका। इस बार दोस्तों आपको बता दें शराब का मुद्दा लेकर आगे तक जाएगी आप। दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए बीजेपी और एलजी दोनों दोस्तों अपनी अपनी जो यहाँ पर अपनी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने एलजी को समझा दिया कि आम आदमी पार्टी को इतना परेशान करो, इतना तंग करो कि इनके लिए देश खास कर राज्य चलाना मुश्किल हो जाए। दोस्तों आप जानते हैं कि दिल्ली में ज्यादातर जो विकास हो रहा है वो शराब के पैसों से ही हो रहा है और ऐसे में दोस्तों अब बीजेपी अरविंद केजरीवाल का यही हथियार उनसे छीन लेना चाहती है। बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल कुछ ना करे दिल्ली के लिए ताकि लोग उनको भी वोट देना बंद कर दें। आपको पता हो दोस्तों जब से अरविंद केजरीवाल ने होश संभाला, जब से वो दिल्ली के सीएम बने, तब से उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, कई अच्छे काम किए। उन्होंने स्कूल बनवाए और भी चीजें जो सामने दोस्तों वो करवाई। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से लाचार हो जाए। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें एक्साइज कमिश्नर समेत 11 लोगों को निलंबित कर दिया गया है जो शराब की जिनको वो सौंपी गई थी जिम्मेदारी कि कैसे बिके, कहां बिके और कौन कौन इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। लेकिन दोस्तों ये किसी और ने नहीं चुना था, बल्कि इससे पहले जो एलजी थे जिनको अब बदल कर दूसरे एलजी को लाया गया है, उन्होंने ही जो यहाँ पर इस सब की अनुमति दी थी और उन्होंने ही इनको नियुक्त किया था। लेकिन अब बीजेपी दोस्तों उल्टा अरविंद केजरीवाल पर ही आरोप लगा रही है कि अरे शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। जबकि दोस्तों घोटाला तो गुजरात में हुआ है। जहरीली शराब पीने से दोस्तों 28 लोगों की गुजरात में मौत हो जाती है। जब आम आदमी पार्टी बीजेपी से सवाल पूछती है तो बीजेपी सियानी बिल्ली की तरह
खंबा खिसियाने लगती है। जब आम जनता सवाल पूछती है तो ये कह देते हैं ये तो केमिकल से मौतें हुई हैं, जहरीली शराब से नहीं। मतलब आपके यहाँ पर जहरीली शराब पीने से लोग मारे जा रहे हैं और आप उन सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं हो। आपको लगता है कि हम क्यों दें सवाल के जवाब, हम तो नहीं देंगे, क्योंकि भाई भारतीय जनता पार्टी का दोस्तों जो असली चाल चरित्र है वो तो आपको पता ही है कि बीजेपी आए दिन क्या करती रहती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो जो भी कर रही है वो सब कुछ सही है। और यकीन मानिए दोस्तों, देश में आज जिस तरीके की परिस्थितियां बन गई है ना, वो देखकर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं दोस्तों वो देश पहले ऐसा नहीं था। लेकिन बीजेपी ने अब लोगों के दिमाग में क्या क्या कचरा भर दिया है और कैसे लोग जो है दोस्तों इन सारी चीजों को छोड़कर एक सरकार को घेरने में लग जाते हैं, दूसरी सरकार को घेरने में लग जाते हैं, एक सरकार को छोड़कर, वो है बीजेपी। लेकिन अब बीजेपी की ही काम पर सवाल उठाए, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने बीजेपी की पोल खोल दी है, कुछ वैसे सबूत रख दिए हैं जिससे ये साबित हो जाता है कि बीजेपी एक नंबर की झूठी पार्टी है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले दोस्तों अब जो है बीजेपी के खिलाफ जमकर जो यहाँ पर सड़कों पर उतरेंगे राकेश टिकैत। आपको बता दें दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान कर लिया है कि आज से यानी कि संडे के दिन से अब वो बहुत जल्दी सड़क पर उतरने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें ये सारा का सारा मामला जो यहाँ पर उन युवाओं के लिए है जिनके लिए अग्निपथ स्कीम लाई गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कृषि कानून क्रूर थे जिनको हटाया गया और अब अग्निपथ योजना उससे भी ज्यादा क्रूर है जो कि युवाओं के लिए लाई गई है। राकेश टिकैत ने कहा कि अब युवाओं का जो सा सम्मान है वो हम देखेंगे और अब हम युवाओं के लिए कुछ करेंगे। इसीलिए दोस्तों किसानों ने साफ कर दिया कि अब वो देशव्यापी आंदोलन शुरू कर रहे हैं और यह आंदोलन नॉन स्टॉप चलेगा जब तक कि सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं ले लेती, युवाओं की भर्तियां शुरू नहीं हो जाती, तब तक अब किसान चैन से नहीं बैठने वाला। और दोस्तों इतिहास गवाह रहा है, जब जब किसान किसी मुद्दे के लिए उतरे हैं तब तब किसानों को सपोर्ट तो मिला ही है, लेकिन दोस्तों सरकारों की बैंड भी बजी है। और अब कहीं ना कहीं सरकार को सोचना पड़ेगा दोस्तों सरकारों को, क्योंकि इस वक्त देश के जो जनता है या फिर यूं कहते देश के जो लोग हैं वो अब सड़कों पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना ही कोशिश कर ले लेकिन उसको दोस्तों बड़ा झटका लग सकता है। और यकीन मानिए दोस्तों इस बार बीजेपी को एक बड़ा झटका इसलिए लग रहा है ताकि बीजेपी पूरी तरीके से जो है यहाँ पर फंस सके। क्यों? और जाहिर सी बात है कि जितने भी लोग हैं जो किसान हैं दोस्तों वो तो अपनी पूरी ताकत लगा देंगे युवाओं के लिए। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले इनके मंत्रियों के बयान सुनो, एक दिन राष्ट्रीय ध्वज बनेगा भगवा झंडा। आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ढोंग करती है राष्ट्रवाद का। दरअसल ये दोस्तों राष्ट्रवाद ही नहीं बल्कि आप समझिए देशद्रोहियों वाले काम करते हैं। भगवा झंडा एक दिन देश का ध्वज बन जाएगा, आए दिन बीजेपी के नेता इस तरीके के बयान देते हैं। ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सब कुछ दिखाई दे रहा है लेकिन वो फिर भी चुप है। इसका साफ मतलब ये है कि बीजेपी भी उनकी बातों से एग्री करती है। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी के हर झूठे काम में उनका साथ दिया जाता है। जाहिर सी बात है दोस्तों जब बीजेपी ही चुपचाप बैठी रहेगी, इस तरीके के कारनामे करवाएगी तो फिर जनता तो सवाल उठाएगी, और जनता जब सवाल उठाएगी तो ये लोग दोस्तों किसी सवाल का जवाब नहीं देते। इससे ये साफ हो जाता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है वो जो भी कर रही है सही कर रही है। और जाहिर सी बात है दोस्तों आज देश का विकास किस तरीके से रुका हुआ है, क्या कुछ सामने हो रहा है ये आप और हम बखूब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के वो झूठे दावे, प्रधानमंत्री का 2014 से 2017 तक झूठ बोलना। फिलहाल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाएं।